हमारा बसेस टॉपिक ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और हर बार पेपर में भी आता है, ठीक है। कुछ दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2 साल तक नहीं आया, अगले साल आ गया। 10 ईयर में अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक आपको तकरीबन एटलीस्ट 5-6 दफ़ा दिख जाएगा, ठीक है। और वैसे भी इस ईयर की तो 10 ईयर भी नहीं है, बुकें चेंज हुई हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो ओल्ड बुक में भी था 9 क्लास की और ये आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको समझ लो ताकि आसानी हो याद करना है। अच्छा बेटा, बसेस क्या है? कहा हुआ है इन कंप्यूटर बसेस आर द इलेक्ट्रिक पैथ, ठीक है। बसेस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक पैथ होती हैं। इलेक्ट्रिक यहाँ पे पैथ का मतलब क्या है? ये जो वर्ड आपको दिया हुआ है इसका मतलब ये एक कंडक्टर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट को जो क्या करे, कनेक्ट कर दे डिफरेंट कंपोनेंट से, किसके? कंप्यूटर के, ठीक है। तो ये कंडक्टर होता है। ये मैंने पहले भी फिज़िक्स वगैरह में सर तले भी आपको समझाएंगे, तो उसके लिए आपको डिटेल लेनी है। चैनल पे है वीडियो अपलोड, तो आप देख सकते हो कंडक्टर के बारे में। लेकिन ये कंडक्टर होता है, ठीक है, जो क्या कर रहा होता है, इन विच डेटा इज सेंड और रिसीव्ड बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स। जो क्या कर रहा होता है, डेटा को या तो किसी को सेंड कर रहा होता है, या तो डेटा को किसी को दे रहा होता है, या फिर बेटा क्या कर रहा होता है, डेटा किसी से ले रहा होता है, रिसीव्ड कर रहा होता है। इसके बाद कहा हुआ है दे आर जस्ट लाइक रोड। ये आपको बिल्कुल किस तरह दिखता है? एक रोड मैप होता है ना कि यार आपने क्या कर दिया, एक हमें डायरेक्शन दे दी, ठीक है। तो एक डायरेक्शन होती है एक रोड की तरह। एज रोड कनेक्ट्स डिफरेंट प्लेसेस, कहा हुआ है कि जिस तरह रोड क्या होता है, रास्तों से, मुख्तलिफ रास्तों से कनेक्ट हुआ हुआ होता है। बसेस कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। बसेस भी इसी तरीके से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद हमें कहा हुआ है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। दे आर ऑल्सो, अच्छा हम यहाँ पढ़ते, ठीक है। लाइक रोड एज रोड कनेक्ट डिफरेंट प्लेसेस, बसेस कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जिस तरह रोड क्या होता है मुख्तलिफ रास्तों से कनेक्ट होता है, इसी तरीके से बसेस भी क्या होती हैं कंप्यूटर में एक दूसरे कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट से अटैच होती हैं। इसके बाद क्या हुआ है बेटा, दे आर ऑल्सो कनेक्ट्स ऑल इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड। इसके अलावा ये बात तो हो गई अब यहाँ पे कि मुख्तलिफ कंपोनेंट से क्या होती है, कनेक्ट होती है एक बस। लेकिन कहा हुआ है कि इंटरनल कंपोनेंट भी कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड जो होता है उसमें भी क्या होते हैं, कंपोनेंट के साथ कनेक्ट हुई हुई होती है एक बस, ठीक है। बसेस का काम क्या होता है? डेटा को रिसीव्ड करना, डेटा को सेंड करना, एक डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, या एक जगह से दूसरी जगह डेटा हासिल करना। बस दो काम होते हैं। क्या? डेटा या तो आपका क्या होगा, सेंड होगा, डेटा आपका क्या होगा बेटा, रिसीव्ड होगा, ठीक है। अब कहा हुआ है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बसेस। बसेस की क्या होती हैं? 3 टाइप से होती हैं। कौन कौन सी बेटा? सबसे पहले बोला हुआ है कंट्रोल बस, फिर डेटा बस और फिर एड्रेस बस। पहली का नाम हमें दिया हुआ है कंट्रोल बस, ठीक है। कंट्रोल बस क्या होती है पहले उसको समझते हैं। कंट्रोल बस में कहा हुआ है कंट्रोल बस कैरीज कमांड। कंट्रोल बस क्या करती है? कमांड रखती है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट टू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ इन अ कंप्यूटर। कहा हुआ है कि ऐसी कमांड रखती है ये बेटा, ये जो टाइप है बस की, जो क्या करे, जितनी भी एक्टिविटियाँ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आपका डेटा सेंड हो रहा है, ठीक है। आपका डेटा क्या हुआ, सेंड तो हुआ, लेकिन आपको डेटा सेंड, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 फाइलें, आपको तीनों फाइलें सेंड करनी है लेकिन अलग अलग जगहों पर, ठीक है। उसका काम मैं एड्रेस नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या होता है कि आपकी जो फाइल आपको सेंड करनी थी 3, वो सेंड नहीं होती। आपकी फाइलें सेंड हो जाती हैं कौन सी? एड्रेस पे सही पहुंचती हैं, उसी बंदे के पास पहुंचेंगे। एड्रेस बस ने अपना काम किया, लेकिन क्या हुआ, जो फाइल आप देना चाह रहे थे वो फाइलें नहीं जाती, उनकी जगह कोई और सी फाइलें जाती। तो यहाँ पर ये क्या काम करता है बेटा, इस कंपोनेंट का काम क्या है कि ये कंट्रोल रखता है, कमांड रखता है किस चीज़ पर, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कंप्यूटर में बस से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड, जो डेटा जा रहा है वो डेटा सही भी है या जो आप देना चाह रहे हो वही डेटा जा रहा है। तो हम इस चीज़ में कंट्रोल बस में क्या कर रहे होते हैं, उस डेटा को अपने सिक्योर करने के लिए इस कंट्रोल बस में जाके क्या कर रहे होते हैं, अपने डेटा को एक दफ़ा रीड भी कर रहे होते हैं। इसके बाद डेटा बस बेटा, डेटा बस क्या है? डेटा बस कैरीज द डेटा बिटवीन द प्रोसेसर। डेटा बस क्या कर रही होती है? डेटा हासिल करती है पहले किससे? प्रोसेसर से बेटा, मेमोरी यूनिट, फिर किससे हासिल करती है? मेमोरी यूनिट से, एंड अदर कंपोनेंट्स, और इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों से डेटा हासिल करती है। कौन हासिल करती है डेटा बेटा? आपकी डेटा बस, ठीक है। डेटा बस का काम क्या है? डेटा को हासिल करना। लेकिन कंट्रोल बस अगर हम देखें तो कंट्रोल बस में भी क्या है काम,
उसका काम क्या है, वो कंट्रोलिंग पावर है, ठीक है। इसके पास क्या है, डेटा हासिल भी होगा, डेटा सेंड भी होगा, ठीक है। डेटा आपका हासिल भी करेगी ये बस, और डेटा सेंड भी करेगी, दोनों काम इसके पास होते हैं। यहाँ पे हमें शॉर्ट बात बताई गई बुक में, लेकिन याद रखना डेटा बस ना सिर्फ डेटा रिसीव्ड करती है बट ये डेटा सेंड भी कर सकती है, ठीक है। और तकरीबन सिस्टम यूनिट से और जितना भी हमारा काम होता है मेमोरी से रिलेटेड, स्टोरेज वगैरह का, तो उनसे भी रिलेट होती है बस, और अटैच होती है हमारे किससे, पूरे मदरबोर्ड से, ठीक है बेटा। इसके बाद एड्रेस बस कहा हुआ है, एड्रेस बस कैरीज द एड्रेस ऑफ डेटा। एड्रेस बस क्या करती है भाई, डेटा जहाँ पे आप जाना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी आपका डेटा, आपने कहा भाई मुझे, आपको 3 गलियाँ पता है स्ट्रेट, आपको आपने कहा मेरा पहली गली में नहीं, दूसरी में नहीं, तीसरी गली में डेटा पहुँच जाना चाहिए, तीसरे इलाके में डेटा पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। अब आपका डेटा, वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही, आपका डेटा नहीं जाता उस तीसरे इलाके में, आपका डेटा पहले इलाके में पहुंच जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि भाई आपका डेटा क्या होगा, सही जगह पे पहुंचेगा। अगर तो आपका डेटा सही जगह नहीं पहुंचा तो फिर जिम्मेदारी किसकी है, इस बस की कि इसने काम क्या किया, ख़राब किया, ठीक है। तो जितना भी एड्रेस का काम होता है कि क्या करा, आपका मैसेज कन्वर्ट हुआ जहाँ तक, और जहाँ से लिया गया वो आप तक सही सब सिक्योर तरीके से पहुँचा, ठीक है। जितना भी काम इसका होता है डेटा का पहुँचना, आपसे लेकर जिसको आप देना चाह रहे हो या जो आपको देना चाह रहा है, ये जो लेवल होता है इसको हम क्या सारा डील कर रही होती है एड्रेस बस बेटा। बाय डेफिनेशन अगर देखें तो लिखा हुआ है एड्रेस बस कैरीज द एड्रेस ऑफ डेटा बट नॉट द डेटा, ठीक है। कहा हुआ है कि एड्रेस हासिल करती है, डेटा हासिल नहीं करती, मैंने इसमें बताया हुआ है बट नॉट द डेटा। आपको सिर्फ एड्रेस का काम, इसका काम ये नहीं होता कि ये क्या करे, वहाँ जाके डेटा को तलाश करे कि क्या डेटा लेना है, वो कंट्रोल में होता है। डेटा कहाँ जाना है और कहाँ से लेना है और कहाँ पहुँचाना है, एड्रेस वाला काम सिर्फ इसका होता है, ठीक है। लेकिन इसका काम क्या नहीं है, डेटा को तलाश करना कि डेटा कौन सा डेटा चाहिए, जिस जगह से चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन डेटा क्या चाहिए वो इसका काम नहीं, ठीक है बेटा। इसके बाद द एड्रेस बस इज़ यूज फॉर स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशन। कहा हुआ है कि जो एड्रेस बस होती है ना, वो स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन तक पहुंचती है। टू बी यूज्ड बाय माइक्रोप्रोसेसर फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशन, किस लिए, कि स्पेसिफिक काम करने के लिए, एक स्पेसिफिक मेमोरी को दूसरी जगह कन्वर्ट करती है, किसके लिए, ताकि हम स्पेसिफिक कोई काम कर सकें, एक स्पेसिफिक ऑपरेशन कर सकें बेटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ स्पेसिफिक मेमोरी, ठीक है, लेट्स से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या आप चाह रहे होते हो कि मैं इसको ओपन वे में ना दूँ, तो आपने क्या स्पेसिफिक एक मेमोरी ली और आपने कहा भाई ये सिक्योर मेरे पास आज से आप जहाँ डेटा आप देना चाहते हो, ठीक है, आप डेटा देना चाहते हो, ये कराची से 300 मीटर दूर, ठीक है, कराची से 300 किलोमीटर दूर आपने क्या देना है, डेटा देना है, कुछ भी स्पेसिफिक मेमोरी आपकी सिर्फ आपसे रिलेट करती है, पर्सनल है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिक्योर यूज़ करते हुए एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस तक क्या कर सकते हो, अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो। फिर कह रहा हूँ कि इसमें काम वाला नहीं है जो आप समझ रहे हो कि वहाँ जाके डेटा को कौन सा डेटा चाहिए, कोई भी किसी भी किस्म का डेटा हो, बस काम ये है कि उस जगह तक पहुँचना सही सलामत, और वहाँ से डेटा को कलेक्ट करके अपने एड्रेस तक पहुँचाना। अब डेटा चाहे कुछ भी है, उससे इसको कोई रिलेट नहीं है, चाहे कुछ भी डेटा हो, किसी भी किस्म का डेटा हो, कोई मतलब नहीं है, बस हमने क्या किया, वहाँ से अपना डेटा लिया एंड देन आगे उसको कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि देखो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आती हैं ये चीज़ें, शॉर्ट सवाल में लाजमी ये सवाल आता है बोर्ड में, तो क्योंकि मैं कई अभी वो टॉपिक आप पे ज़्यादा मेरा फोकस होगा, क्योंकि अब टाइम भी शॉर्ट है काफ़ी, और भी लेक्चर है चैनल पर हमारे, तो मेरा इस वक्त ये है कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं तकरीबन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराऊँ, छुड़वाऊँ कुछ भी ना, बोर्ड के लिहाज से नहीं, बोर्ड के लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं कह रहा मैं, जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रहे, जो आपको फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, मैट्रिक लेवल पे जाके काम आएंगे, उन सब को मेरा क्या है कि मैं आपको इसमें कवर कर दूँ, ठीक है बेटा। तो बस वही चीज़ क्लियर किया भी मैंने आपको कि क्या होता है बेटा, डेटा को रिसीव करना, डेटा को सेंड करना, अब इसका काम है। अब इसमें इसके 3 टाइप्स हैं जो मुख्तलिफ कमांड रखती हैं, ठीक है, इसकी एक अलग कमांड है, इसकी अलग कमांड है, इसकी एक अलग कमांड है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों का अलग अलग काम है, ठीक है। अगर हम पहली का देखें तो ये क्या कंट्रोलिंग पावर रखती है, दूसरी चीज़ का हमने देखा तो क्या होता है, डेटा रिसीव करना और सेंड करना, तीसरी चीज़ का काम क्या है, डेटा सही एड्रेस पर जाना और सही सलामत डेटा को वापस रिटर्न लेके आना, इस चीज़ का एड्रेस बस का ये काम है।
तो बात सारी वही, अगर हम कंक्लूजन देखें, बात का रिज़ल्ट देखें, तो डेटा को क्या करना है, हमें सेंड करना है किसी और जगह पर, डेटा को रिसीव करना है बस। तो बस में हम यही काम करते हैं। और ये कंप्यूटर में, मदरबोर्ड में और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा हुआ है कि अटैच होती है इन चीज़ों के साथ, इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं बहुत सारे, इनमें अटैच होती है और आपका काम कर रही होती है डेटा को कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब एक और वीडियो आएगी, कल तक मैं कोशिश है कि मैं आपको क्या कर दूँ, वो वीडियो भी दे दूँ इंशाल्लाह। तो बेटा देखो, इसके पीछे बड़ी वर्किंग है, इसके पीछे बहुत मेहनत है। आप जानते हो कि अभी हमारे चैनल पे 5 टीचर जो हैं वो एट अ टाइम एक्टिव हैं, तो बहुत मुश्किल चीज़ है ये, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। तो आपसे सिर्फ इतना कहते हैं कि एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो हमारे इस पैगाम को शेयर कर दो, ताकि क्या हो कि चैनल के लिए आसानी हो। एडिटर है हमारा अलग से, हमारा जो डायरेक्टर वगैरह का काम जितना भी है, ये सब लोग, पूरी टीम काम करती है और ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है। ये मेरा अपना ज़ाती चैनल नहीं है, इस पर बहुत सारे लोग काम करते हैं और एक टीम का वर्क है। तो हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि भाई इस चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बात समझ आए, अगर बात समझ आए तो आने वाली वीडियो देखने के लिए क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपके पास क्या रहे, एक सेविंग रहे, ठीक है। आप क्या कर सको इसको, हमारे लेक्चर जितने भी क्योंकि देखो हमारे सारे लेक्चर अभी 9 और मैट्रिक पर हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोई लेक्चर है नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इरादा है आने वाले टाइम में उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इन दोनों चीज़ों को जो है 9 मैट्रिक क्लास पर ज़्यादा फोकस है। तो जैसे ये कंप्लीट होगा इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से भी स्टार्ट करेंगे, इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह से, लेकिन फ़िलहाल इसी पे फोकस करेंगे और इस बुक को एंड दिसंबर तक कर देंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जय इजाज़त।